हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अ, अभी मैंने स्टार्ट किया है कि एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम्स के कुछ जो अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, उसमें जो ये 9th-10th या इससे लोअर लेवल पे बेस्ड होंगे, उसके जो टफेस्ट क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने इसमें 3 क्वेश्चन ऐसे लिख रखे हैं। बाकी मैं डेली आपको इसमें क्वेश्चन लिख दूँगा और अगले दिन इसको सॉल्व कर दिखाऊँगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये 3 क्वेश्चन है। पहला आपका ए की पावर एक्स इक्वल टू इफ ए की पावर एक्स इक्वल टू बी की पावर 3 एंड बी की पावर वाई इक्वल टू सी की पावर 3 एंड सी की पावर जेड इक्वल टू ए की पावर 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। पहला है। दूसरा थोड़ा बहुत आसान क्वेश्चन है कि 3 2x इज डिविजिबल बाई 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये थोड़ा डिविजिबिलिटी वाला मैंने एक वीडियो इस पर डाल रखा है। डिविजिबिलिटी आप कैसे टेस्ट करेंगे, कोई नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहा है अभी कम्प्लीटली। और तीसरा है कि फाइंड द रिमाइंडर इफ ए 13 पावर 6 माइनस 3 पावर 6 इज डिवाइडेड बाई 1270। मैं इन तीनों को एक्सप्लेन करूंगा कॉन्सेप्ट के साथ में। अभी आप देखिए, फिर 3-4 क्वेश्चन आपको दे दूंगा, आप डेली डेली उसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता रहूँ, इससे आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसको लेते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये है ए की पावर एक्स। चलिए हम सेकंड और थर्ड आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। फर्स्ट ही सबसे पहले करता हूँ। पावर 6 माइनस 3 पावर 6 डिवाइडेड बाई। ठीक है, हम फर्स्ट से ही करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। हम ए की पावर एक्स इक्वल टू बी की पावर 3 है और बी की पावर वाई इक्वल टू सी की पावर 3 है, सी की पावर 3 इक्वल टू सी की पावर जेड इक्वल टू ए की पावर 3 है। हमें एक्स वाई जेड तीनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, क्या होगा। तो ठीक है, पहले हमने लिख दिया इसमें ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी की पावर 3, ए की पावर एक्स इक्वल टू बी की पावर 3। अब हमको लिखना है एक्स वाई जेड वैल्यू निकालनी है, मतलब ए की पावर इधर आपका एक्स वाई जेड हो, इधर भी आपका ए की पावर ही कुछ भी हो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ए की पावर एक्स वाई अगर मैं करता हूँ तो बी की पावर भी आपका एक्स से मैंने वाई से मल्टीप्लाई किया पावर में, इधर भी बी की पावर 3 वाई हो जाएगा। मतलब कि आप जैसे कोई इक्वेशन है, अगर आप इधर अंडर रूट लेते हो, इधर अंडर रूट करते हो, इधर अगर पावर 2 बढ़ा कर देते हो, इधर पावर 2, इधर हमने पावर वाई इसमें इंक्रीज किया है, इधर भी बी की पावर 3 का पावर भी वाई हो जाएगा। क्योंकि अगर ए की पावर m है, पूरे की पावर n है, इक्वल टू ए की पावर m इंटू n, तो बी की पावर 3 वाई हो गया है। बी की पावर वाई 3 इंटू वाई है, बी की पावर वाई मीन्स सी की पावर 3। हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू बी की पावर वाई होल की पावर 3 इज इक्वल टू हो गया आपका सी की पावर 3, बी की पावर वाई मीन्स सी की पावर 3 होल की पावर 3 इज इक्वल टू सी की पावर 9। ये हो गया आपका ए की पावर एक्स वाई। अब हमें देखना है इसमें हमारा जो टारगेट होगा ये होगा कि इधर भी आपका ए आ जाए। तो आप ये जान रहे हो कि सी की पावर जेड, सी की पावर जेड इज इक्वल टू ए की पावर 3 है। तो सी का अगर मैं दोनों तरफ जेड की पावर 1/z कर दूं, इधर भी करना पड़ेगा ए की पावर 3 पूरे की पावर 1/z मीन्स ए की पावर 3/z, दैट इज सी। जेड जेड कैंसिल हो जाएगा।
तो c की जगह पर हम लिख सकते हैं a की पावर 3/z, c की पावर 9 और पूरे की पावर 3/z। c की जगह पर हम लिख देंगे, c की पावर 9 है, c की जगह पर लिख देंगे हम a की पावर 3/z पूरे का पावर 9, a की पावर है आपका xy। अब अगर हम a की पावर xyz करें, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में हमने z से और मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वल टू हो गया a की पावर 3/z इंटू 9 ऑलरेडी था, पूरे की पावर z, जो हमने z यहाँ से मल्टीप्लाई किया पावर में, तो a की पावर xyz इक्वल टू आपका हो गया z से z कैंसिल हो जाएगा, a की पावर 27। तो अब इसमें xyz इक्वल टू 27, तो आपका आंसर आ गया है x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 27 बाई कंपेयरिंग द पावर्स, बाई कंपेयरिंग द पावर्स। ये हो गया xyz इक्वल टू 27। तो ये आपको NTSC में पूछा गया है क्वेश्चन है। अभी मैं इसे देखता हूँ कि कितना आपके टफ क्वेश्चंस होंगे, उसी को मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आप इसको देख लीजिए और उतारना उतार लीजिए, काम आएगा। ठीक है, ओके। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3/2x इज डिवाइडेड बाई 9। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको मैंने जो समझाया हुआ था आपको डिविजिबिलिटी में 1 से लेके 10-11 नंबर तक, ऐसे कि कौन नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होंगे, कौन है जो 4 से होंगे, 3 से होंगे, 9 से होंगे। इसको आप वीडियो यूट्यूब पर देखिए कि पड़ा हुआ है। अभी हम ये करने जा रहे हैं कि 3/2x, इफ 3/2x क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपका। तो क्या कहना है कि 3/2x इज डिविजिबल बाई is divisible by 9, find x। अब इसमें जो इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट का मैंने वो सारे वो ट्रिक्स या उसके नियम बताए हुए थे, वो यही था कि अगर कोई नंबर है तो और वो 9 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है अगर हम सारे नंबर को जोड़ लें और वो 9 से डिविजिबल हो जाए, तो इसका मतलब कि पूरा नंबर वो 9 से डिविजिबल होगा। मतलब कि यहाँ पर जो भी इसके प्लेसेस हैं, मतलब 10 यूनिट प्लेस है, 10th है, और जो भी है, जैसे आपका XYZ ऐसे कोई नंबर है, 3XYZ PQR। अब अगर इनका सम P प्लस Q प्लस R प्लस X प्लस Y प्लस Z इज डिविजिबल बाई 9, तो इसका मतलब अगर इसको सबको सम करें और वो 9 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर ही 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ये क्राइटेरिया है इसके। तो 3/2x है, हमने क्या किया 3 + 2 + x, ये 9 से आपका डिविजिबल होगा। इसका मतलब कि 3 + 2 + x = 9 होना चाहिए। तो कितना हो गया 5 + x = 9। x की वैल्यू आ गई 9 - 5 दैट इज 4। मीन्स आपका ये जो नंबर होगा 324 होगा। तो ये मैंने वो कई उसमें 10, 11, 12 तक ऐसे जो है बता दिया था, कैसे आप टेस्ट करोगे कोई चीज़ किसे डिविजिबल होगा। 3 में भी यही होता है। 3 में भी होता है, सारे नंबर को आप जितने भी नंबर हैं, जैसे कुछ भी ऐसे 4, 5, 6 ऐसे 3, 2, इसको सबको आप जोड़ लीजिए।
ऐड कर लीजिए, यहाँ सब प्लस साइन लगा के। अगर ये 3 से डिविजिबल हो जाए ये नंबर, 4 5 9 9 6 15 3 18 2 20। अब 20 तो जो है 3 से डिवाइड होगा नहीं, मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। और अगर ये कहीं आपका ये 7 होता मान लीजिए, तो इसमें आ जाता 4 5 9 7 16 16 5 21 21 आ जाता। अब 21 आपका 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि अब जो है ये पूरा नंबर, इतना नंबर जो है आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। और ये याद है 9 से भी हो जाएगा, क्योंकि 9 से डिवाइड करेंगे तो भी 3 टाइम्स जाएगा। तो अब इसमें वही इसका रिवर्स क्वेश्चन किया हुआ कि 3 to x इज डिविजिबल बाई 9, मीन्स अगर मैं इनको सबको जोड़ूं और वो इक्वल आएगा आपका 9 के, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। 5 + x = 9, यहाँ की इसका मतलब 3 to ये 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिविजिबिलिटी का ही है, और लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने एक आपको डिविजिबिलिटी के लिए बहुत ही उसे इम्पॉर्टेंट रूल बताया था, कि मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इफ a की पावर n माइनस b की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n में a, b और n आर इंटीजर, तो ये पहला केस क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें जितने कंपटीशंस हैं लगभग सब में 1-2 क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं। आपके वनडे वाले कंपटीशन में भी रेलवे का है, और जो भी अपना सीटी वीटी का होगा, सीटेट वीटेट का सब में जाता रहता है। ये ऐसे पूछ लेते हैं। मैं 1-2 आपको एग्जांपल भी देता हूँ इसका, उसको भी कर दूंगा। वो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, पहले सिंपल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर इसमें a, b और n तीनों इंटीजर हैं, तो इसका पहला है कि ये हमेशा ऑलवेज डिविजिबल होगा बाई a माइनस b से। अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, मैं इसके पहले वो तीनों ला समझा देता हूँ। और ये इफ, अच्छा, ऑलवेज डिविजिबल बाई, दूसरा हम केस ले रहे हैं a प्लस b से, इफ n इज इवन, और a प्लस b, a की पावर n प्लस b की पावर n इज डिविजिबल बाई a प्लस b इफ n इज ऑड। अब ये तीनों केसेस आप देख लीजिए। जैसे कि हमने समझा रहा हूँ इसको, फिर जो क्वेश्चन करता हूँ। ये सपोज करिए आपके पास है कुछ भी 12 की पावर मान लीजिए 7 है, माइनस चलिए 5 की पावर 7 है। अब हम इसको ये कहें, क्या ये 12 माइनस 5 से डिवाइड होगा? यस, ऑलवेज डिवाइड होगा। आप करके इसको देख लीजिए, चाहे छोटा वो ले लीजिए, इसको कुछ 5 ले लीजिए, 5 पावर 2 3 ऐसे कर लीजिए, ये हमेशा डिवाइड होगा। ये इंडिपेंडेंट है, ऑलवेज डिविजिबल, इंडिपेंडेंट ऑन एन, इंडिपेंडेंट ऑन एन, मतलब कि ये ऑड है या इवन है इस पर डिपेंड नहीं है, ऑड और इवन वैल्यूज। मतलब ये चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, हर केस में ये 12 माइनस 5 दैट इज 7 से डिवाइड होगा। ये आप कोई भी नंबर रख के देख सकते हो इसको, तो ऑलवेज डिविजिबल होगा। अब ये अगर ये कि हम ये कह दें कि क्या ये वैल्यू
ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा कि नहीं? ए प्लस बी से डिवाइड होने के लिए आपको इसमें ये देखना पड़ेगा कि ए आपका इवन होना चाहिए। मतलब ये आपका अगर 12 की पावर 7 है -5 की पावर 7 है, इसको 12 प्लस 5 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, नॉट डिविजिबल। ये डिविजिबल तभी होगा ए प्लस बी से जिस समय कि ये दोनों आपके इवन नंबर हो। जैसे अगर मैं यही लिख देता 12 की पावर 8 और ये आपका 5 की पावर 8, ये जो है आपका डिविजिबल होता है 12 प्लस 8 से, मतलब 20 से। क्यों? क्योंकि n आपका इवन नंबर है, n इज इवन। प्लीज अब देखिए इसमें, अगर इसमें a की पावर n माइनस b की पावर n है तो a माइनस b से तो हमेशा डिवाइड हो सकता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। a प्लस b से तभी वो डिवाइड होगा जब आपका n आपका इवन नंबर आएगा। ये पहला केस है आपका। अब जैसे मैं एक आपको एग्जांपल एक समझा दे रहा हूँ कि 10 की पावर, चलिए इसी को हम देखते हैं ये किन किन नंबर से ये आपका डिविजिबल है। तो 12 भी आपका इवन नंबर है। पहली बात तो ये फर्स्ट केस क्या है, ये 12 माइनस 5 इक्वल टू 7 से डिविजिबल है हमेशा, ऑलवेज डिविजिबल, ऑलवेज डिविजिबल। 12 प्लस 5 यानी 17 से है, क्योंकि डिविजिबल बाई 17 बिकॉज n आपका n इक्वल टू 8 इज इवन नंबर। अगर मैं ही आपका 7 ले लेता, मान लीजिए दूसरा केस 7 ले लेता, तो ये तो हमेशा रहता है ऑलवेज डिविजिबल बाई 7, लेकिन इसका केस में ये नॉट डिविजिबल हो जाता इन केस ऑफ n इक्वल टू, अगर मैंने 7 ले लिया तो ये 8 आ गया आपका, तो नॉट डिविजिबल यहाँ हो जाएगा। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसमें आराम से हो जाएगा। और तीसरा केस मैं ले रहा हूँ कि अगर आपका a की पावर n है, यहाँ जो मैंने लिख रखा है, फिर क्वेश्चंस करते हैं कुछ, और ये लास्ट वाला बचा हुआ है, कठिन क्वेश्चन है थोड़ा सा। कि आपका a की पावर n प्लस b की पावर n इज डिविजिबल बाई a प्लस b इफ n इज ऑड। मतलब जैसे हमने ले लिया आपका 12 की पावर 7 प्लस 5 की पावर 7, क्या ये डिविजिबल होगा, इज डिविजिबल बाई 12 प्लस 5 दैट इज 17, यस। अगर यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ माइनस है, प्लस वाला केस है। अगर प्लस है तो हमेशा ये 12 प्लस 5 से डिविजिबल होगा, और लेकिन बस इसमें कंडीशन है कि आपका ये 8 नंबर होना चाहिए, बिकॉज n इज 8। ये 3 केसेस हैं, इसी के सहारे हम सारा क्वेश्चन कर लेते हैं डिविजिबिलिटी का। तो चलिए मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ, इसको करता हूँ 13.6। इसमें क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन आपको ये था कि 13 की पावर 6 माइनस 3 की पावर, इफ एक जो वैल्यू है इज डिवाइडेड बाई 1270, फाइंड रिमाइंडर। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 साल पहले।
या डेसिमल। अब इसमें अब ऐसे तो अगर हम 13 की पावर 6 करें, 3 की पावर 6 करें तो एक बड़ी वैल्यू आएगी, उतना करना फिर एक दो नंबर के लिए बड़ा मुश्किल काम है। थोड़ा सा आप इसमें इसी का जो अभी बताया गया डिविजिबिलिटी टेस्ट का, उसी को आप यूज करिए। 1270 कैसे आ सकता है, इसको थोड़ा हम लोग ध्यान सकते हैं कि ए अगर मैं इसको लिख दूं 13 की पावर 3 पूरे की पावर 2 माइनस 3 की पावर 3 पूरे की पावर 2। अब इसमें यानी कि अब जैसे हमने भी लिखा था कि a की पावर n माइनस b की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a माइनस b। अब हम इसको देखते हैं क्या जो है इसको कंडीशन को, मतलब कि ये 13 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 13 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3। अब इससे ये जो है हमारा, इसको हम टेस्ट करके पहले देख लेते हैं। 3 की पावर 3 3 3 9 27 हो गया। अब इसको 13 की पावर 3 कर लेते हैं, इसको 13 इंटू 13 करेंगे 169 हो गया, इंटू फिर 13 करेंगे 9 6 1 7 9 1 2। टू 1 9 7 2197 यहाँ पर आया आपका 2197 का होल स्क्वायर माइनस 27 का होल स्क्वायर। अब अगर ये दो नंबर है, अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ 2197 होल स्क्वायर माइनस 27 होल स्क्वायर। ये जो ला है ये जो है ऑलवेज डिविजिबल होगा ए माइनस बी से, इज विल ऑलवेज डिविजिबल बाई, अगर ये आपका ए है ए माइनस बी है तो 2197 माइनस 27 ये आपका हो गया। इसमें माइनस करेंगे 7 0 हुआ, 7 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 2170 ये सारी यहाँ पर 2170 आप लिख लीजिए। तो अब ये आपका हो गया कि 2170 से हमेशा क्या होगा, डिवाइड होगा। इसमें मैं फिर से एक बार आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे ये आपके पास एक नंबर दिया है, इसको ये कह रहे हैं कि क्या ये 2170 से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। तो अब ये नंबर तो थोड़ा सा बड़ा है, 13 की पावर 3 पावर, इसमें अगर 6 करेंगे तो बहुत काफ़ी हो, इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसको इस तरह से करता हूँ कि ये आपका 13 की पावर 3 होल का पावर 2 है, ये 3 की पावर 3 है होल की पावर 2 है, यानी कि ये 13 पावर 3 करेंगे 2197 का स्क्वायर हो गया और 27 का स्क्वायर हो गया। अब इसमें दे अगर हमें अपना एक ला लगाए हैं कि इफ ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाई ए माइनस बी, तो ए माइनस बी अगर हम देखेंगे तो ए आपका ए हो गया, बी ए हो गया, इसमें इसको माइनस करेंगे तो 2170 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये नंबर जो है 2170 से ऑलवेज डिविजिबल है। तो जब ऑलवेज डिविजिबल है तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 0। सो रिमाइंडर विल बी 0।
ऑलवेज डिविजिबल है तो रिमाइंडर कुछ आएगा नहीं। तो ये आपके थोड़े से थे। अभी मैं और देखता हूँ क्वेश्चंस कुछ अगर बेहतर मिल जाते हैं तो आपको करने की कोशिश करता हूँ, उसको मैं समझाता हूँ। अभी मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस ले आया हुआ, उसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और कल इसको मैं फिर सॉल्व करता हूँ आगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है और आपको ये नियम 9-10 में इतना ज़्यादा उसका नहीं है, लेकिन कंपटीशन के लिए तो बहुत है इम्पोर्टेंट, NTSC का हो या कोई ऐसे भी पॉलिटेक्निक के भी। तो जैसे देखिए आप लोग बहुत इसमें वो किए होंगे, जो बार होता है ना कि किस चीज़ को हम डिवाइड करते हैं और अगर कोई स्ट्रिंग या कोई नंबर बार बार रिपीट होता है तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं। उसी से रिलेटेड मैंने कि काफ़ी क्वेश्चन लिए हुए हैं। जैसे ये पहला हमने लिखा है फाइंड द वैल्यू। अब इसमें 3-4 क्वेश्चन मैं ले आया हूँ। फाइंड द वैल्यू, कल मैं इसी पर पूरा डिटेल्स में आपको समझाता हूँ अगले वीडियो में। फाइंड द वैल्यूज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 13.0.1363। इसमें इसके ऊपर बार है प्लस 0.272, इसमें इसके ऊपर बार है। इसकी वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसमें आसान थोड़ा 0.6 है प्लस 0.66 है प्लस 0.666 है। इसको मैं थोड़ा एकदम सिंपल सा ऐसे वो थोड़ा ट्रिक इसमें दूंगा, इस तरह से आसानी से सॉल्व हो जाए। चलिए एक और लिख देते हैं। इसी का थोड़ा एक्सटेंशन देते हैं इसमें। 1.363 है। इससे आपका एक पूरा कॉन्सेप्ट हो जाए, यहाँ से यहाँ तक लेते हैं प्लस 13.63 है। इसमें इसके ऊपर बार लगा देते हैं। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, सफिशिएंट हो गया है। और एक और चलिए इसमें डाल देते हैं 0.1363। ये तो आया हुआ है, ठीक है। चलिए इतना ही आप करिए। इसकी हमें वैल्यूज निकालना है, तो हम इसको कल जो है इसको समझाते हैं आपको किस तरह से जो है इसका आसानी से, मतलब पूरा सॉल्व नहीं करना है इसको कि इसमें पहले इसकी वैल्यू पूरा निकालिए फिर इसकी निकालिए फिर दोनों को ऐड करिए। एक जो है आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा कि इस तरह से इसका ट्रेंड है क्या आता है, फिर आसानी से आप इसको करते चले जाओगे। क्वेश्चन और देखता हूँ, लिखने की कोशिश करता हूँ। चलिए एक और लिख लीजिए 4 हो जाए आपका। .3 प्लस 1.33, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। चलिए 10.33, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो हमें बेसिकली जो अपनी प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर ये बार लगा हुआ है इसका हम डायरेक्ट वैल्यू कैसे रखते हैं ना, कि मतलब कोई तो सॉल्व ना करना पड़ेगा आधे घंटे उसमें, चलो इधर उधर कैलकुलेशन करते रहो 5-10 मिनट, उसमें 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो हम इसको एक आपको देंगे कि आराम से आप इसको बिना जो है ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन के ही सीधे आप लिख सकते हैं इसकी वैल्यू जी। तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको यही देते हैं। थैंक यू।